हेलो स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये सिविल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है सर्वेइंग सेकंड। इसमें यूनिट 3 तक मैंने क्लास में करा दिया है। यदि कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ये यूनिट नंबर 4 है कर्व। देखिए, इंजीनियरिंग करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें दो ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन, और दोनों में ही हमें कर्व प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो वे कर्व किस तरह से प्रोवाइड करने हैं, कितने तरह के कर्व होते हैं, ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कर्व क्या होता है। द टू स्ट्रेट लाइन आर कनेक्टेड बाय एन आर्क विच इज़ नोन एज द कर्व ऑफ रोड और ट्रैक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने देखा है, यदि कोई दो रास्ते हैं, एक रास्ता सीधा जा रहा है और दूसरा रास्ता उस पर आकर मिल रहा है। यदि ये मान लीजिए कि एक ये सीधा रास्ता है और दूसरा रास्ता इस पे आके कनेक्ट हो रहा है, तो इसके बीच में ये मान लो ये ओरिजिनल लाइन है और ये डिफ्लेक्टेड लाइन है। तो इसके बीच में जो कर्व जो इंट्रोड्यूस होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कर्व इंट्रोड्यूस होगा, जो भी आर्क बनेगा, उसे आप कर्व कहेंगे। देखिए ये आपका मेन रास्ता है, दूसरा रास्ता इस पे आकर मिल रहा है, तो इनके बीच में जो भी आर्क, ये आर्क बन रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसे आप कहेंगे कर्व। समझ में आया। जब आपकी टू स्ट्रेट लाइन होगी, एक ओरिजिनल लाइन और एक डिफेक्टेड लाइन किसी आर्क से कनेक्ट होंगे, उसे आप कर्व कहेंगे। ठीक है, तो अब ये कर्व कितने तरह के होते हैं। मेनली डिवीज़न कर्व दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, जब जो कर्व हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल जो जो आपकी अर्थ सरफेस पे होगा। ठीक है, और जो कर्व आप वर्टिकल प्लेन में करोगे वह आपका वर्टिकल कर्व होगा। ठीक है, जो भी आपका हाइट डिस्टेंस पे होगा, जैसे कि ब्रिज वगैरह में जो भी कर्व प्रोवाइड किया जाता है वह आपका वर्टिकल कर्व होगा। ठीक है, लेकिन शेप के आधार पर इन्हें सब डिवीज़न किया हुआ है। जैसे पहला है सर्कुलर कर्व, पैराबोलिक कर्व, स्पाइरल कर्व। ठीक है, सर्कुलर कर्व को सब डिवीज़न किया है। फिर वो क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, और ये है लेमिनी स्टेट कर्व। ठीक, अब इसके बारे में हम कि सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है, ये क्या है, इसके बारे में संपूर्ण स्टडी। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व, इट इज़ डिफाइंड एज ए सर्कुलर कर्व ऑफ अ सिंगल रेडियस कनेक्टेड विद टू स्ट्रेट लाइन। देखिए, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होगा, जिस कर्व की सभी रेडियस एक समान होगी। इसमें कितनी भी रेडियस हैं, यदि कोई कर्व दो स्ट्रेट लाइन से, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में इंट्रोड्यूस हो रहा हो और उसकी रेडियस एक समान हो, चारों तरफ यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, उस कर्व को आप सिंपल सर्कुलर कर्व कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या है, इट इज़ अ define a curve which contain two or more radius having curvature only one side and meet a common tangent point। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंड कर क्या है, एक से ज़्यादा। कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा रेडियस हो। जैसे देखो आर, यहाँ पे क्या था, सिंपल सर्कुलर कर्व में सेम रेडियस थी, लेकिन यहाँ टू डिफरेंट रेडियस, R1 और R2 का, लेकिन जो उनका टेंजेंट पॉइंट है ये वाला मीटिंग पॉइंट, वो सेम रहेगा लेकिन रेडियस डिफरेंट रहेंगी। उस कर्व को कहेंगे आप कंपाउंड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है, जिसकी दो रेडियस हो लेकिन डिफरेंट साइड में हो। देखिए, ये आपका कोई प्लेन है, एक अपर साइड में है R2 इधर, और एक लोअर साइड में है। जो प्लेन के ऊपर रेडियस हो, एक नीचे रेडियस हो, उसे आप रिवर्स कर्व कहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिशन कर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे। देखिए, मेनली अभी इतना जान लीजिए, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, जिसकी रेडियस चेंज होती रहती हो। एक कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। एक कर्व जो जिसकी रेडियस बार बार बहुत ज़्यादा
बहुत रेडियस रखता हो, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस रखता हो और परिवर्तन होती रहती हो, उसका कर्व को कहोगे आप ट्रांजिशन कर्व। उसके बाद है लेमिनिस्टिक कर्व। लेमिनिस्ट इज ए सिमिलर टू अ ट्रांजिशन कर्व एंड इट इज जनरली अडोप्ट इन अ सिटी रोड वेयर द डिफ्लेक्शन एंगल इज लार्ज। देखिए लेमिनिस्ट कर्व एक ट्रांजिशन कर्व की तरह होता है, लेकिन ये हम सिटी रोड में बनाते हैं जहाँ का डिफ्लेक्शन एंगल लार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये तो आपने कर्व के बारे में पढ़ लिया। अब इस कर्व को आप डिजाइन कैसे करोगे, इसमें ये आप नोट डाउन कर लेना। कर्व को डिजाइन करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व की दो चीज़ चाहिए, एक तो रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व। देखिए रेडियस ऑफ कर्व हम डिजाइन करके चलते हैं कि 60 मीटर या 90 मीटर की हम डिजाइन करके चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और डिग्री ऑफ कर्व में आप 3048 सेंटीमीटर मान के चलते, ये दो चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में कि एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, इस पे क्या है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपका 100%। ठीक है, तो देखिए ये आपका कोई कर्व है, ठीक, इसकी रेडियस समान है, ये देखिए टू स्ट्रेट लाइन के बीच में है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसके बीच में एक कर्व इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फिर हमने ये डायग्राम बनाया है। इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें हमें ये आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, इसे फाई से डिनोट किया है। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक। और आपका T1B और T2B ये टेंजेंट लेंथ है, T1 T2 ये लॉन्ग कोण लेंथ है, ठीक। EB ये आपकी अपेक्स डिस्टेंस है, DE मिड ऑर्डिनेट है, ठीक है। और O आपका सेंटर है और R आपकी रेडिएशन, ये आपको सब पता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। देख लीजिए यहाँ पे भी हमने लिख दिया है, BT1 BT2 आपकी टेंजेंट लेंथ है, R रेडियस है, B आपका अपेक्स डिस्टेंस है, TE T2 आपका ये वाला ये लेंथ ऑफ कर्व है। T1 T2 किसके बराबर होगा, देखिए T1 T2, तो ये इसका मिड में है, या आप T1D भी लिख सकते हैं, इसका लेंथ ऑफ लॉन्ग कोण। मिड ऑर्डिनेट D आपको प्राप्त करना है, तो OE माइनस OD, ठीक है, ये आप निकल जाएगा। एंगल I एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, फाई आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। देखिए तो सबसे पहले आपका क्या है, आपका टेंजेंट लेंथ, तो टेंजेंट लेंथ क्या है, टेंजेंट लेंथ है आपका BT1 या BT2 एक ही बात है। तो इन ट्राइंगल T1OB इसमें टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हररबोल, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है आपका, देखिए बी टी वन ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है OT1, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा BT1 की वैल्यू, OT1 किसके बराबर है, R के, ठीक। तो ये आपका टेंजेंट लेंथ निकल जाएगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न रखना है, डिजाइन किया हुआ है 1719/D, वेयर डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व जब गिवन होगी, जब आप ये रेडियस ऑफ कर्व का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ऐसी अपेक्स डिस्टेंस BE है, BE मैंने आपको पीछे दिखाई दिया है, OE माइनस OB माइनस OE, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारा इन ट्राइंगल OBT1, इन ट्राइंगल यहाँ देख लीजिए, इसमें देख लीजिए इन ट्राइंगल OBT1, इस बड़े बड़े ट्राइंगल में यदि हम लगाएंगे तो यहाँ से निकाल देंगे सेक थीटा, सेक थीटा OBOT1, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये B का वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, B बराबर होगा R सेक थीटा फाइव माइनस R। ऐसे ही लेंथ ऑफ कर्व लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क
T/2/r और यहाँ से L फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकाल लेंगे। ये आपका T1 T2 बराबर 2T1D, फिर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। ऐसे ही मिड कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। मिड कोऑर्डिनेट DE बराबर OE माइनस OD इन ट्राइंगल OTD1 से कोस थीटा वैल्यू रख देंगे इसकी, और ये सारा हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं करा दूंगा दोबारा। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। देखिए, सेटिंग, जब कर्व हमें किसी भी रोड में इंट्रोड्यूस करना होता है उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। दो मेथड है इसके, लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। ये इसका प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन में मेन है कि कैसे हम रोड के, यदि रास्ते में हमें कर्व इंट्रोड्यूस करना है तो किस तरीके से करते हैं। ये प्रैक्टिकल जब आपकी क्लासेस चलेंगे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मेन है, तो तब मैं ये आपको कराऊंगा लीनियर मेथड से कैसे कैसे करते हैं, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये करना आ जाता है तो रोड कंस्ट्रक्शन में आप पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे कि किस तरीके से आप रोड को डिज़ाइन करते हैं, उसमें कर्व हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। यूनिट कर्व का ही आपका टॉपिक है ये, ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये होता क्या है, ये ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडिंग बिटवीन स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर रोड। ट्रांजिशन कर्व वह कर्व होता है जो आपका ये स्ट्रेट रोड, कोई रोड बन रहा है और आगे जाके वो किसी सर्कुलर रोड से यदि कनेक्ट मिल रहा है कहीं जाके, तो उसके बीच में जो भी कर्व प्रोवाइड किया होगा वो आपका ट्रांजिशन कर्व होता है। ठीक है, देखिए ट्रांजिशन कर्व समझ में आया। देखिए, ट्रांजिशन कर्व एज ए डेफिनेशन ये है, और ये दूसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसा कर्व जिसकी जो रेडियस हो वो वेरी करती हो, बार बार बढ़ती घटती हो। तो दूसरी डेफिनेशन में हम जानेंगे ट्रांजिशन कर्व क्या है। ए कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। द रेडियस ऑफ सच ए कर्व वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे स्ट्रेट रोड की जो रेडियस होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, और सर्कुलर रेडियस की जो आर होती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कर्व जो इनफाइनाइट वैल्यू से रेडियस को घटाते घटाते उस रेडियस पर आर पर पहुंचा दें। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से कुछ 100 है और यहाँ पे हमारी 60 है, तो मुझे इस पे किसी भी व्हीकल को स्मूथ करवाने के लिए 60 रेडियस होनी चाहिए इस पर जब आएगा, और यहाँ पे कितना 100 है। तो ऐसा कर्व इंट्रोड्यूस करना है कि यहाँ तक, इस सर्कुलर कर्व तक पहुँचने पर उसकी रेडियस 60 हो जाए, जिस पे हमारा व्हीकल स्मूथली रन कर सके। तो इसकी जो ये ट्रांजिशन कर्व है, इसकी रेडियस घटती बढ़ती रहती है। तो जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ पे हमने 10 का वेरिएशन दे दिया, 90 होगी। यहाँ पे दे दिया फिर 10 का, फिर 80 होगी, और यहाँ पे 10 का फिर 70 होगी, और यहाँ पे आने पर हमारी 60 हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसा हम रोड में कर्व चेंज करते रहेंगे उसकी रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके मेन रीजन है टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो एंड द टेंजेंट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द सर्कुलर्स। ये इसलिए भी सुपर एलिवेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सुपर एलिवेशन क्या है ये आपको डीपली हम आगे समझाएंगे। ठीक, दूसरा है टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन सुपर एलिवेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर। इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपका जो रिलेशन है या प्रोपोर्शन है जो सुपर एलिवेशन और चेंज ऑफ कर्वेचर को मेंटेन करके रखे। ठीक है, जिससे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेंटेन रहे। तो ये आपको
ये सभी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है और लेने हैं अपनी कॉपी में। ये एज ए डेफिनेशन की लिखनी है। लास्ट तीसरा है टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ ट्रेन। ये इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया आता है यदि कोई हमारे जो ट्रेन को मोड़ने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। टू मिनिमाइज वियर एंड टीयर ऑफ रेल सेक्शन टू अनयूज सेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टर्निंग, जिसमें मोड़ने पर हमारे ट्रेन को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सुपर एलिवेशन। देखिए सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई भी व्हीकल हमारे स्टेट रोड पर मूव करता है और आगे वह सर्कुलर रोड पर मूव करना जाता है, तो उस पर क्या है, कोई भी व्हीकल जब मूव करता है, जब आप किसी स्टेट रोड पर मूव करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हमारे व्हीकल पर, जो हमारे सेंटर से लगता है। तो जब स्ट्रेट रोड पर आप मूव करोगे तो आपको वो फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सर्कुलर रोड पर अपने व्हीकल से मूव करते हैं या ओवरटर्निंग करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा व्हीकल है जो रोड की बाहर साइड हमें कोई अपोज कर रहा है, बाहर की ओर कोई खींच रहा है। तो उस को कम करने के लिए कि हमारा जो व्हीकल है स्लिप ना हो जाए और हमारा जो व्हीकल स्मूथली रन कर सके, तो हम वहाँ पर रोड का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से उठा देते हैं। रोड के दो किनारे होते हैं, एक किनारा कोई सा भी दूसरे किनारे से कुछ हाइट पर रख देंगे, तो उन जो दो किनारों के बीच की डिस्टेंस को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। एज ए डेफिनेशन हम जान लेंगे। देखिए व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट। फोर्स कौन सा है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, टेंड्स टू पुश अवे फ्रॉम द सेंटर, जो उसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इसी प्रकार व्हेन ए व्हीकल सडनली मूव फ्रॉम टू स्टेट टू अ कर्व पाथ, और जैसे कि हम कोई व्हीकल मूव करता है, यदि सीधे रोड पे जा रहा है और एकदम से वे कर्व पाथ पर मूव करता है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो व्हीकल को रोड से धकेलने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स टू काउंटर बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस कंपोनेंट पर जो फोर्स लग रहा है उसे कोई काउंटर बैलेंस करने के लिए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसको कम करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए, जिससे हमारा व्हीकल स्लिप ना हो जाए, एक रोड के किनारे को कुछ हाइट पर रखते हैं, दूसरे को थोड़ा कम रखते हैं, तो उनके बीच के जो हाइट की डिस्टेंस को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। आगे बढ़िए। द काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए या कम करने के लिए फ्रॉम द आउटर एज ऑफ रोड और रेल इज राइज टू ए सम हाइट, ठीक है। जो उसका बाहरी किनारा है रोड का, वो थोड़ा बाहर की तरफ उठा देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, अंदर के किनारे की तरफ, so that is sines component to the weight of the vehicle is w sin theta may be counterbalance to the overturning, ठीक है। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर देता है और हमारा व्हीकल स्मूथली रन करता है। द हाइट थ्रू द where the outer edge of height road is known as the super elevation। the height through the outer edge of the road, जो आउटर एज और इनर एज के बीच की जो हाइट होगी उसे आप सुपर एलिवेशन या कैंट कहेंगे, ठीक है। if P is the centrifugal force, W sin theta is a component of weight of vehicle and H is the super elevation और रोड और रेल। देखिए इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, यदि कोई ये आपका सर्कुलर कर्व है, इस पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वेट इसका नीचे है, ये डब्लू, थीटा है एंगल ऑफ सुपर एलिवेशन। तो अगर कंपोनेंट में तोड़ते हैं
तो ये आपका हो गया डब्लू कोस थीटा और डब्लू साइन थीटा। एच इसकी हाइट है, ये सुपर एलिवेशन हाइट है। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, समीशन एच बराबर समीशन जिसका फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर पी, ये होगा डब्लू साइन थीटा। डब्लू एच करेंगे, डब्लू एच बराबर 0, तो हॉरिजॉन्टल में एक तो डब्लू साइन थीटा लग रहा है बराबर पी, तो डब्लू साइन थीटा बराबर पी। पी क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डब्लू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक, साइन थीटा करके, अब देखिए ये वाला साइन थीटा करके, ये आपने क्या मानना हुआ है, बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एच अपॉन बी, और यहाँ से आपकी हाइट हो जाएगी एच बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर फॉर रोड के लिए। और ये जी, ये तो बेस है, और ये गेज है। गेज आप गेज डिस्टेंस आप क्या में मानते हैं, बेस या विड्थ गेज मानते हैं आप रेलवे के अंदर, और रेलवे में आप इससे जी रख लेंगे, ये रेलवे के लिए हो जाएगा। ठीक, बी क्या है, विड्थ ऑफ रोड, जी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोल इन रेल इन मीटर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व, and g is the acceleration of gravity, v is the velocity of vehicle in meter per second, h is the super elevation। सुपर एलिवेशन पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो ये पीछे जो ये फॉर्मूले दिए हैं ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व आपका दो तरह के होते हैं, समिट कर्व एंड वैली कर्व। ठीक है, देखिए वर्टिकल कर्व यदि अब समझने के लिए ये है, यदि आपको कोई ब्रिज बनना है, ठीक, तो ब्रिज में यदि आपके रोड के अंदर कोई मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, कोई मंदिर या मस्जिद या इस तरीके से कोई रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, जिससे आपको पुल बनाना पड़ता है। पुल बनाना पड़ता है, तो पुल को जब आप बनाओगे तो किसी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करोगे, और लेकिन कहीं एंड में जाकर आप ख़त्म करोगे, तो उसके बीच में तो जो ग्रेडियंट है, कि आपने क्या है, जब अपवर्ड ग्रेडियंट जो पुल बनाना स्टार्ट करेंगे उसे अपवर्ड ग्रेडियंट, क्योंकि ऊपर की साइड जाएंगे, और कहीं पुल बना के जहाँ पे एंड होगा उसे आप लोअर ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, तो या ग्रेडियंट, तो कहने का मतलब ये, तो उसमें आपको वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वर्टिकल कर्व दो तरह के होते हैं, आपका समिट कर्व एंड वैली कर्व। समिट कर्व ये है, यदि आप कोई पुल बना रहे हैं, ठीक, ये पुल आप रोड बना रहे हैं और रोड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस पर आपको पुल बनाना पड़ेगा। तो पुल जहाँ से स्टार्ट होगा उसे आप ग्रेडियंट बोलेंगे, और ऊपर की साइड जाएगा क्योंकि पुल ऊपर से बनेगा, और कहीं जाके फिर नीचे मिलेगा। तो जब हमारा पुल बनता है तो उसे बोलते हैं, जब हमारा ग्रेडियंट अप से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक, तो आपको बोलोगे उसे समिट कर्व, एज ए डेफिनेशन कहेंगे, सो ए समिट कर्व एन वेयर एन अप ग्रेडियंट इज फॉलो बाय डाउन ग्रेडियंट। ठीक है, जो अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट से जाकर मिलता है, तो आपका समिट कर्व होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपका वैली कर्व, यदि आप रोड बना रहे हैं और रोड में कोई गड्ढा आ जाता है, ठीक है, या हमें टनल बनानी पड़ती है, टनल के अंदर रोड बनाना पड़ता है, तो गड्ढे के अंदर आता है, तो उसमें जब हमारा लोअर ग्रेडियंट, अब गड्ढे के नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके फिर ऊपर आएंगे, तो हमारा जो लोअर ग्रेडियंट मीट करता है अपवर्ड ग्रेडियंट से, तो आपका कौन सा होता है, वैली कर्व। एज ए डायग्राम देख लेना, डायग्राम बना लेना, और डेफिनेशन भी रख लेना, जो समझ में आएगी। तो ये इतना ही टॉपिक है, इसमें इतना ही आएगा, बस इसमें एक प्रैक्टिकल मेन है, जो रोड को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कर्व को, वो जब कॉलेज ओपन होगा तब मैं करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।